अस्सलाम वालेकुम। हम अपने प्रोटीज ट्यूटोरियल्स की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम इसके एंड पे बेसिकली हम लोग इस काबिल हो जाएंगे अपना एक ALU बना सकें। ALU बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है, ALU स्टैंड्स फॉर। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास कंप्यूटेशन मशीन में यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर में हमारे यूज़ होता है एंड गेट, और गेट्स, नॉर गेट्स, नैंड गेट्स, ये इन सबको मिला के बनाया जाता है। और बेसिकली जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो भी उसकी बेस पे भी यही बूलियन अलजेब्रा जो होता है वो चल रहा होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये DLD की कैटेगरी में आते हैं। जो सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। तो हम ये एक ट्यूटोरियल नहीं होगा, सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल होंगे और इसमें हम छोटे छोटे सर्किट्स बनाएंगे जो कि मिल के फिर हम उसको एक ही बड़े सर्किट के अंदर उसको मिला देंगे और वो ALU का सर्किट होगा। तो आज हम उसका एक पहला सर्किट बनाते हैं और इसके अंदर हम बेसिकली एंड गेट्स यूज़ करेंगे और हम इसको रियल टाइम में सिमुलेट करके देखेंगे और अपने आउटपुट्स एक्चुअली रियल टाइम में देखेंगे प्रोटीस एनवायरनमेंट के अंदर के वो किस तरीके से वर्क करती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एंड गेट चाहिए। तो एंड गेट की IC 7408। तो ये हमने यहाँ से 7408 एक सिलेक्ट की। इसके अलावा हमें रजिस्टर्स चाहिए। सो रजिस्टर्स के लिए रजिस्टर्स यूज़ कर लिए और हमें इनपुट्स देने के लिए जो कि हमारे पास एंड गेट्स की जो इनपुट्स होती हैं लॉजिकल इनपुट, उसके लिए हमें डिप स्विचेस चाहिए। तो डिप स्विचेस एक्चुअली बाज़ार में भी इसी नाम से मिलते हैं, तो इजी टू यूज़ है। ये अच्छा, यहाँ पे इन कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हुए एक और बात का ख्याल रखना है कि एक्टिव कंपोनेंट्स हों। एक्टिव मतलब कि आप सिमुलेशन के दरमियान की वैल्यूज फिर आप चेंज कर पाएंगे। अगर एक्टिव ना हो तो इसका मतलब फिर आप जब सिमुलेशन के दरमियान वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आना शुरू हो जाएगा। तो हम ये डिप स्विच सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह LED सिलेक्ट कर रहे हैं तो LED भी हमें बेसिकली एक्टिव वाली ही चाहिए। तो यहाँ से हम ये एक्टिव वाली इनमें से कोई एक LED चुन लें। ओके करते हैं कि अब हम अपना सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले डिप स्विचेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम 4 बिट ALU बनाएंगे। तो 4 बिट ALU के लिए हमें टोटल उनकी अगर 4 बिट एंड गेट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब टोटल उनकी इनपुट्स जो होंगी वो 8 होंगी। तो इसके लिए हमें जो दो 4 वाले डिप स्विचेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक डिप स्विच की 4 इनपुट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रजिस्टर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मैंने 330 ओम रखी है। बेसिकली जो ये रजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारा जो IC को जो इन कंट्रोल इनपुट्स जा रही हैं उसको कितना करंट दिया जाए। ये एक्चुअली जो हमारे पास ICs होती हैं ये दो तरह की आती हैं, एक जो जिसमें ट्रांजिस्टर फैमिली यूज़ की जाए, दूसरी इसमें मॉसफेट फैमिली यूज़ की जाए। जो ट्रांजिस्टर फैमिली है वो बेसिकली करंट ज़्यादा खींचती है और जो मॉसफेट फैमिली है वो करंट कम खींचती है। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो इस रजिस्टर को डिज़ाइन करने के लिए जो है वो हमें इनकी अपनी ICs की डाटा शीट से पता चलेगी, मिसाल के तौर पे एंड गेट की डाटा शीट से। लेकिन यहाँ पे 330 ओम यूज़ की है तो ये करंट ना ज़्यादा होगा ना इतना कम होगा। तो ये दोनों फैमिलीज़ के लिए ये वैल्यू चल जाएगी। लेकिन अगर करंट ज़्यादा ड्रॉ हो रहा हो तो फिर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी बेहतर रहेगी। लेकिन ये वैल्यू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड हमने इम्प्लीमेंट करके देखी हुई है। ओके, तो जो कंट्रोल इनपुट्स को जो हम वोल्टेज देंगे, हाई वोल्टेज जो होगा वो बेसिकली 5 वोल्ट होता है नॉर्मली। जिसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें डाटा शीट से पता चलती है, लेकिन 5 वोल्ट ही नॉर्मली यूज़ किया जाता है सेफ जो कि इनपुट होती है कंट्रोल एंड गेट्स की जो कि इनपुट लगाई जाती है, लॉजिकल इनपुट्स। इसकी वैल्यू हम 5 वोल्ट सेट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने अब इसको ग्राउंड देना है, ग्राउंड। तो हम इसको सिमुलेट ज़रा करके देखते हैं अब तक का सर्किट। तो अभी ये सारे स्विचेस ऑफ हैं, तो इसका मतलब अच्छा
तो जो आप एक बात नोट करेंगे, जहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट होगी तो वहाँ पे सर्किट ब्लू आपको कलर का फील हो रहा है, यहाँ पे ब्लू सॉरी डॉट्स आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जब हम अपनी मेन सर्किट ऑन करेंगे, तो जब हम ऑन कर रहे होंगे सर्किट को मिसाल के तौर पे, जब इस तरह ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको रेड डॉट्स नज़र आएंगे। इसका मतलब कि वहाँ पे हाई आ रहा है, और ब्लू का मतलब वहाँ पे लो आपके पास आ रहा है। सो ये हम जब मेन पूरा कंप्लीट सर्किट जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा प्रॉपरली क्लियर होगी, क्योंकि आपको तब सामने हो रही होगी। तो हम अब 4 एंड गेट्स पकड़ लेते हैं। तो हम इन एंड गेट्स कैसे करेंगे कि जो पहला एंड गेट है उसकी जो फर्स्ट इनपुट है वो फर्स्ट डिप स्विच के फर्स्ट इनपुट से आए। इसी तरह जो उसकी सेकंड इनपुट होगी एंड गेट की, वो सेकंड डिप स्विच की फर्स्ट इनपुट से आए। इसी तरह जो सेकंड एंड गेट है उसकी फर्स्ट इनपुट फर्स्ट डिप स्विच की सेकंड से, और जो एंड गेट की सेकंड इनपुट है वो सेकंड डिप स्विच के सेकंड से उसकी इनपुट आए। तो इसी तरह थर्ड को फर्स्ट की थर्ड से, और इसकी सेकंड को सेकंड की थर्ड से। इसी तरह फोर्थ को फर्स्ट की फोर्थ से, और सेकंड को सेकंड की फोर्थ से जोड़ दिया। इसी तरह अब हम एलईडीज यूज़ करते हैं, तो एलईडी इंडिकेशन होगी कि हमारे पास आउटपुट साइड पे इसकी हाई आ रहा है कि लो आ रहा है हमारी एंड गेट्स की। तो एलईडीज को हम साथ लगाते हैं। इसी तरह एलईडीज को बेसिक जो कनेक्ट जब हम करते हैं सर्किट में, 5 वोल्ट इन आईसीस की आउटपुट पे आता है अगर हाई आउटपुट आ रही हो तो एलईडीज जो होती हैं वो नॉर्मली जो करंट के अनुसार के तौर पे 3 मिलियन पेयर पे काम करती है, कोई 7 मिलियन पेयर तक पे काम करती है। तो इनकी भी एक रेंज होती है जिस पे वो काम करती हैं। अगर उससे ज़्यादा करंट हो जाए तो फिर एलईडीज जल सकती हैं। तो इनके इस करंट को लिमिट करने के लिए भी हम ये रजिस्टर यहाँ लगाते हैं लो साइड के ऊपर, इसकी कैथोड के साथ लगा रहे हैं। हाई साइड पे भी लगा सकते हैं सीरीज में, क्योंकि ये रजिस्टर्स लग रही हैं तो सीरीज में वाली चीज़ को आप पहले लगाएं एलईडी से या बाद में लगाएं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एंड हम इन सर्किट पॉइंट्स को ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं। कि सर्किट सिमुलेट करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको ऑन के साथ ऑन नज़र आ रहा होगा और ऑफ के साथ ऑफ। ओके, अभी इनिशियली सारे ऑफ। सो फोर्थ को हम ऑन करते हैं तो ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। हमने रजिस्टर की वैल्यूज़ जो थी वो इनकी 10 के रखी हुई है। बेसिकली ये 560 होनी चाहिए। 10 के पे तो करंट इतना फ्लो ही नहीं करेगा कि हमारी एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बाइज्ड हो सके, तभी वो ग्लो करेगी। ओके, सो अगेन तो अब हम इसको करते हैं। तो जैसा कि मैंने वो कहा था कि ये वाले स्विचेस आपके ऑन हैं तो यहाँ पे आपको रेड नज़र आ रहा है, और ये ऑफ है तो ये ब्लू नज़र आ रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि जब ये ऑफ है स्विचेस तो ये रजिस्टर आपको इस पॉइंट को पुल डाउन कर रहे हैं, यानी कि 0 वोल्टेज शो कर रहे हैं, और जब ये हाई है तो यहाँ पे अपने क्रॉस हाई वोल्टेज मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप फर्स्ट वाले को ऑन करना चाहें तो, क्योंकि एंड गेट है, दोनों इनपुट जब तक हाई ना हो तब तक आपके पास आपका एंड गेट ऑन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट को ऑन किया था, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट के साथ भी आपको प्रोटीज यहाँ पे एक रेड डॉट नजर शो कर रहा है, और इसका सेकंड डिप स्विच का जो फर्स्ट है वो ऑफ है, यानी कि ब्लू शो कर रहा है। तो इसका मतलब आपका एंड गेट का जो फर्स्ट सेकंड है इनपुट, लॉजिक इनपुट, वो आपको ब्लू नजर आ रही है। तो इसको अगर हम ऑन करें तो ये रेड हो गई और हमारी एलईडी भी ग्लो कर गई। इसी तरह सेकंड को ऑन करते हैं एंड देन थर्ड को भी ऑन करते हैं। सो हम अपना ये ट्यूटोरियल यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी तरह छोटे और सर्किट्स बनाएंगे, उनको फिर फाइनली इकट्ठा जोड़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू।